हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस वीडियो में जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो सेम उसी पैटर्न पर आधारित हैं जैसे कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे और सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या है कि सिपाही का संबंध जिस प्रकार किससे है, रेजिमेंट से है, तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध हमें पता लगाना है। देखिए सिपाही की जो टुकड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही घोड़ा जो होता है, घोड़ों की जो सेना होती है यानी कि सिपाहियों की जो सेना होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिमेंट बोलते हैं। ऐसे ही जो घोड़ों को सेना में शामिल किया जाता है तो उनकी जो सेना बनती है उसको क्या कहते हैं, अश्वारोही सेना कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें संबंधित संख्या को बताना है। ठीक है, ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए जिस प्रकार 24 से क्या बना है, 126 बना है, तो उसी प्रकार हमें 48 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों 24 को हमें देखने से पता लग रहा है कि क्या है, ये 25 के आसपास का नंबर है। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो 24 है वो 5 के स्क्वायर के आसपास नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो 126 है तो 126 भी क्या है, 125 है। 125 कर सकते हैं इसको, ताकि ये क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 48 है, 48 में हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको 7 का स्क्वायर करें तो ये 49 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यही हम एक बार पैटर्न इसको फॉलो करके देखेंगे। देखो 24 की जगह क्या कर सकते हैं, 25, यानी कि जो 24 है हमारा, 24 की जगह हम क्या करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, सॉरी -1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, -1। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में से एक जाएगा, क्या बच जाएगा, 24 बच जाएगा। ऐसे देखिए 126 है, अगर हम 126 में क्या कर दें, 5 का क्यू कर दें और क्या कर दें, +1 कर दें। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर -1 और यहाँ क्या हुआ है, 5 का क्यूब +1। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। देखो 7 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है और क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 49 में से एक जाएगा तो कितने जाएंगे, 48 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 5 का स्क्वायर हुआ था तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हुआ है। देखो नंबर सेम है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, 5 का क्यू हुआ है, तो यहाँ पे भी कितने का क्यू हो जाएगा, 7 का क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के सामने क्या कर देंगे, 7 का क्यू कर देंगे और +1 कर देंगे। तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है, और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 344। समझ में आ गई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, ए और बी बहनें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं। ए डी की माता है, बी की एक बेटी सी है जिसकी शादी एफ से हुई है। जी ए का पति है, बी एफ बी का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए उसको रक्त संबंध से प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये सबसे पहली लाइन में क्या कह रहा है, ए और बी बहनें हैं। तो ए और बी बहनें हैं तो बना देंगे ए और बी बहनें। ठीक है, तो भाई बहन होते हैं उसको एक लकीर से दिखाते हैं और एक रेखा से दिखाते हैं, और जो पति पत्नी होते हैं उसको डबल रेखा से दिखाते हैं, और दोनों का संबंध बराबर बराबर बनता है। ठीक है, तो यानी कि भाई बहन है तो बराबर बराबर बनेंगे। आई कह रहा है ए डी की माता है, ए कौन है, वो डी की माता है, तो डी की माता बनेंगी तो कौन है, डी कौन है, पुत्र या पुत्री होंगी, तो नीचे बनेंगे। आगे देखिए बी की एक बेटी है, तो बी की क्या है, एक बेटी है, तो बी की एक बेटी कौन है, सी है, तो बी की एक बेटी सी हो गई। आगे क्या कह रहा है, जिसकी शादी एफ से हुई है, तो जिसकी शादी यानी कि सी की शादी किससे हुई है, एफ से हुई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जी ए का पति है, ए का पति है, जी कौन है, ए का
पति है। आगे कह रहा है बी का एफ से क्या संबंध है, ठीक है। तो बी का एफ से क्या संबंध है, देखो ये बी जो है वो एफ से क्या संबंध है, सास का संबंध है। किसका संबंध है, सास का संबंध है, क्योंकि ये इनकी बेटी थी और बेटी का ये पति है, तो पति का अपनी बीवी की सास, बीवी की माँ से क्या संबंध होगा, सास का संबंध होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, यदि भाग से अभिप्राय है जोड़ना, ठीक है, यानी कि भाग का जो मतलब है उसका मतलब क्या है, भाग का जोड़ना है। माइनस का अभिप्राय है गुणा करना, गुणा से अभिप्राय है घटाना, प्लस से अभिप्राय है भाग देना, तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन बताना है। असत्य जो हमारा जो है चारों ऑप्शनों में से कौन सा गलत है उसको हमें फाइंड आउट करना है। देखो पहले वाले को रख के देखेंगे। देखो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अभिप्राय घटाना, तो घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि ये तो हमारा क्या है, सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है, गुणा करना है, तो अगर माइनस की जगह क्या कर दें, गुणा कर दें तो 10 चौक 40 आ जाएगा, तो देखो ये भी सही बैठ रहा है। आगे है प्लस का अभिप्राय है भाग देना, प्लस का अभिप्राय क्या है, भाग देना। 5 से 10 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, कि ये क्या है 50 है, तो यही हमारा क्या है, गलत कथन, गलत ऑप्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि विषम जो है कौन से ऑप्शन विषम है, विषम अक्षर कौन से हैं इनमें। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनका क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए इनको यहाँ पे करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिख देंगे जेड, ए, सी, ई और जी। ऐसे ही दूसरा वाला ऑप्शन को लिख लेंगे ओ, क्यू, एस, यू, डब्लू, ठीक है। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन लिख लेंगे बी, एक्स, जेड, बी, डी, एच, जे, एल, एन, पी, ठीक है। देखिए इन सभी के बीच में हम डिफरेंस देख लेंगे, कितना कितना डिफरेंस इन दोनों सभी के बीच में आ रहा है, लेटरों के बीच में। ऐसे ही तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए अगले कैसे करेंगे। देखिए सभी की हमें प्लेस वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। देखो जो जेड है, जेड अब कितनी प्लेस पे आता है, 26 प्लेस पे आता है। ए 1 प्लेस पे आता है, सी तीसरी प्लेस पे आता है, ई 5 प्लेस पे आता है और जी 7 प्लेस पे आता है, ठीक है। ऐसे देखिए ओ कितनी प्लेस पे आता है, सभी की प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ओ है, ठीक है, तो सभी की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओ की प्लेस वैल्यू बता दीजिए जल्दी से कितनी होगी, है ना। देखिए ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है 15 होती है ना। तो सभी की प्लेस वैल्यू इसके ऊपर फाइंड आउट कर देते हैं। देखो ओ की 15 होती है, क्यू कितना होता है, क्यू की 17 होती है, एस की 19 होती है और यू की 21 होती है और डब्ल्यू की 23 होती है। ऐसे देखिए बी की कितनी होती है, 22 होती है, एक्स की कितनी होती है 24, जेड की कितनी होती है 26, बी की कितनी होती है 2 और डी की होती है 4। देखिए एच की कितनी होती है 8, जी की कितनी होती है 10, एल की 12 होती है, एन की 14 होती है और पी की 16 होती है, ठीक है। तो देखिए जेड से अगर हम ए तक जाएंगे तो कितना क्या करना होगा, जेड से ए तक जाएंगे तो +1 होगा, है ना। और ए से सी तक जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि 1 से 3 तक जाना तो +2 करने पड़ेंगे, 3 से 5 तक जाएंगे तब भी +2 करेंगे, ठीक है। क्यों, 3 से 5 तक क्या मतलब है, सी से ई तक जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, बीच में 2 लेटर का गैप हो जाएगा। ऐसे देखिए 5 से 7 तक जाएंगे तो +2 हो रहा है, ठीक है। पहले +1 +2 +2 +2 हो रहा है, ठीक है। ये कि यहाँ पे हमें लग रहा है 15 से 17 जाएंगे तो +2, 17 से 19 +2, 19 से 21 +2 और 21 से 23 +2, 22 से 24 +2, 24 से 26 +2, 26 से 2 तक जाएंगे तो +2 और 2 से 4 तक जाएंगे तो +2। ऐसे देखिए एच से जे तक जाएंगे यानी कि 8, एच का जो प्लेस वैल्यू है वो 8 है और जे की प्लेस वैल्यू कितनी है 10 है, तो कितना होगा +2। इनमें भी क्या हो रहा है +2, यहाँ भी क्या है +2, यहाँ भी क्या है +2, ठीक है। तो देखिए
इन सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, जबकि पहला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यही क्या है हमारा, बेमेल है, यानी कि विषम है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं की मदद से हमें इस श्रृंखला को पूरा करना होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनको फिलअप करके देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, पहला ऑप्शन फिल कर दें। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, पहला ऑप्शन फिल कर दें डी, यहाँ एफ लिख दें, यहाँ जी और यहाँ ई। तो देखिए ए सी डी, तो ए बी सी डी, चलो ये तो ठीक हुआ। एक लेटर के बीच में एक बार गैप आ रहा है और एक बार तुरंत आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आगे देखिए बी सी डी, यहाँ पे ई होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ रहा है एफ, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अब हम दूसरा ऑप्शन भर के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, बी की जगह बी कर दें और यहाँ कर दें डी, तो देखिए ए बी सी बी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए डी हमने पहले ही फिल किया था यहाँ पे, है ना, तो डी लिख देंगे तो ये तो हमारा 3 लेटर सही हो गए। आगे देखिए बी डी डी, तो ये भी देखो बी डी जी, तो ये इसका कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए हम चौथा ऑप्शन अगर हम इसमें फिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी, यहाँ क्या आ जाएगा ई, यहाँ क्या आ जाएगा एफ और यहाँ आ जाएगा जी। देखिए किस प्रकार हो रहा है, ए बी सी, देखो यहाँ पे क्या, इसमें इन दोनों के लेटर के बीच में क्या गैप है, एक लेटर का गैप है। ठीक है, तो बी सी ए बी का गैप है, सी डी देखो लगातार आ रहा है, इसको बंद कर दीजिए। बी सी डी देखो एक लेटर का गैप है, डी फिर ई लगातार आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए सी डी ई एफ देखो लगातार आ रहा है, एक लेटर का सी और ई के बीच में एक लेटर का गैप है, वो ये लगातार आ रहा है। ऐसे देखिए डी ई एफ जी, ठीक है, तो डी और एफ के बीच में ई का गैप है, तो ये लगातार आगे के 2 लेटर लगातार हैं। ऐसे देखिए ई एफ जी, तो एफ का गैप है, जी आ रहा है, फिर जी के बाद तुरंत बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी संकेत भाषा में नेम को 4258 के रूप में लिखा जाता है तो मीन को क्या संकेत होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, जैसे नेम में हमारे 4 लेटर हैं और हमें यहाँ पे 4 ही कोडिंग की गई है नंबर्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन की जो वैल्यू दी गई है वो 4 दी गई है, ए की वैल्यू 2 दी गई है, एम की वैल्यू 5 दी गई है और ई की वैल्यू 8 दी गई है। तो यही वैल्यू हमें मीन में पुट कर देनी है। देखो एम को कितनी प्लेस वैल्यू दी गई थी, 5 दी गई थी, ई को कितना दिया गया है 8, ए को कितना दिया गया है 2 और एन को कितना दिया गया है 4, तो कितना हो गया 58 24। 58 24 कहाँ है, देखो ऑप्शन बी में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, यदि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन से बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ए बी से कितना बड़ा है, 16 साल बड़ा है, ठीक है, तो बी से कितना बड़ा है, 16 साल बड़ा है ना, तो बी की आयु देख लीजिए। देखो 32 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है, तो ये क्या है 40 है, तो ये तो गलत हो गया। 32 में 16 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, तो देखो ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अभी आगे भी और चेक कर लेंगे। आगे देखिए 30 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। देखो ये भी उसके अकॉर्डिंग तो ये भी बैठ रहा है। ठीक है, तो या तो ये आंसर सही होगा या ये सही होगा। ठीक है, अब देखो 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा या फिर ये सही होगा। ठीक है, देखो पहली लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे 3 आंसर मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। अब देखिए बी की जो आधी आयु है, अब देखो पहला सबसे पहले चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से ही चेक कर लेते हैं। चलो बी की आधी आयु, बी की कितनी साल का है, 32 साल का है। 32 का आधा आयु यानी कि कितनी हो गई 16 है। ठीक है, और वो किसके बराबर है, ए की 1/3, तो ए की आयु कितनी है 48 और 1/3 मतलब 3 से भाग, तो 3 से भाग करेंगे तो 16। तो देखो ये 1/3 आयु 16 आ रही है और इसकी आधी आयु क्या आ रही है 16 आ रही है, तो ये तो कह रहा है बराबर है। तो देखो ये और ये बराबर हो गए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम इसकी आधी आयु करेंगे तो कितना आ जाएगी 15 और इसकी 1/3 करेंगे तो कितनी आएगी, कटेगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसे देखो इसकी आधी करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और इसकी 1/3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी,
कटेगी ही नहीं 3 से, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो बी की आधी, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो बी की आधी आयु कितनी हो गई 16, और ए की 1/3 आयु के, ए की 1/3 आयु कह रहा है, तो ए की कितनी 48, और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक जोड़ी में 2 अक्षर ऊपर दिए गए हैं और 1 अक्षर नीचे। एक निश्चित क्रम के अनुसार चल रही श्रेणी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये सब क्या है, अपॉन में चल रहे हैं, ठीक है, ये इसके अपॉन में है और ये इसके अपॉन में है, और ये वाला जो लेटर है वो इसके अपॉन में है, ठीक है, GH के अपॉन में। अब देखिए बी है, लास्ट लेटर क्या है बी से अगर हम डी तक जाएंगे तो कितना वो करना पड़ेगा हमें, CD यानी कि +2 करना होगा, ठीक है। ऐसे ही ई से जी तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, DEFG, तो +2 हो रहा है तो जी तक आ रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए बाई से अगर हम W तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, -3 करना होगा, देखो सॉरी -2 करना होगा, कितना करना होगा -2, ठीक है। ऐसे देखिए बी से अगर हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 करेंगे तो T आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए T, अब देखिए GH T, बोलिए TS आ जाएगा, क्या आ जाएगा TS, क्योंकि GH BU ठीक है। तो ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ST। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, C से अगर F तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो C से अगर हम C है, C की प्लेस वैल्यू 3 है, F की है 6, तो कितना करना हो रहा है, +3 करना हो रहा है। ऐसे ही F से I तक जाएंगे तो कितना करना होगा, +3 करना होगा। ऐसे ही X से U तक जाएंगे तो कितना होगा, -3, और U से अगर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए R आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रत्येक 5 जिससे पहले 3 और बाद में 7 आता है उन्हें गिने, ऐसे 5 के अंक कितने हैं। यानी कि हमें ऐसे 5 गिनना है जिनसे पहले क्या हो 3 आए और बाद में क्या आए 7 आए, ठीक है। तो ऐसे कितने जोड़े हैं जिनसे, ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले 3 आता है और बाद में क्या आता है 7 आता है, ठीक है। तो देखिए एक जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, देखिए दोस्तों एक जोड़ा तो हमारा क्या हो गया 3 5 आ रहा है, उससे पहले 3 आ रहा है, उसके बाद में 7 आ रहा है। ऐसे एक जोड़ा ये हो गया, देखो 5 से पहले 3 आ रहा है, बाद में 7 आ रहा है, और एक जोड़ा ये हो गया। यानी कि हमारे टोटल कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए, जिनसे ऐसे 3 जोड़े हैं 5 के, जिनसे पहले 3 आता है और बाद में क्या आता है 7 आता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कथन और निष्कर्ष लिखे हैं, आंसर इसको देख के हम खुद बता देंगे, ठीक है, वरना आपको मोबाइल में दिखेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों कैसे करें, कथन हमें 3 कथन दिए हुए हैं, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, सभी डिब्बे कलम हैं, और सभी कलम क्या हैं, कागज़ हैं। तो देखिए दोस्तों सभी पुस्तकें, देखिए यहाँ लिख देते हैं पुस्तकें, तो सभी पुस्तकें हैं वो क्या हैं, डिब्बे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिब्बे। अब कह रहा है सभी डिब्बे क्या हैं, कलम हैं। अब जो सभी डिब्बे हैं वो क्या हैं, कलम हैं, ठीक है। और सभी जो कलम हैं
सभी कलम हैं वो क्या हैं, कागज़ हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं और पूरा राउंड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी कलम क्या है, वो कागज़ हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कुछ कागज़ क्या हैं, पुस्तकें हैं, तो कागज़ क्या है, कागज़ के अंदर ही आ रही हैं पुस्तकें, तो ये भी सही है, ठीक है। सभी पुस्तकें कागज़ हैं, ये भी बात सही है। सभी कागज़ क्या हैं, पुस्तकें हैं, ये तो गलत है। सभी कागज़ पुस्तकें नहीं हो सकती, कुछ कागज़ हैं। आगे देखिए, सभी पुस्तकें कागज़ हैं, हो सकती हैं। कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कलम क्या हैं, पुस्तकें हैं, ये भी बात सही है। सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, ये भी बात सही है। तो हमें ये तीनों ऑप्शन क्या दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि बस यही हमें पता लगाना था। आगे देखिए, श्रृंखला से क्वेश्चन आया है, 12 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला से है। श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें श्रृंखला को सॉल्व करके बताना है। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे क्वेश्चनों को देखने से ही पता लग रहा है कि 264, 396, 473 और 583। तो कोई या तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं या फिर इनका स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और दिख रही है हमें कि 4 और 2, अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को अगर हम ऐड करते हैं तो 20 का लेटर आ रहा है, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो वो 20 का आ रहा है। ऐसे 3 और 6 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 4 और 3 को प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा 20 का लेटर। ऐसे ही 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 20 का लेटर 8 आ रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें कोई देखेंगे 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये तो हमारा गलत है। 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाना चाहिए, ये भी गलत है। 7 और 9 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, ये भी गलत है। देखिए 7 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 792, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं और एक श्रृंखला जैसा दिया हुई है, यानी कि अक्षर श्रृंखला है। देखिए इसको हमें देखने से ही पता लग रहा है कि आई के बाद क्या आता है, जे, के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, के बाद एल के बाद क्या आता है, एम, यानी कि सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे, एस टी यू वी वी डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा, TBVW। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया सेट, दोस्तों हमें एक सेट दिया गया है, इसमें क्या दिया, 5, 15 और 40। जो संबंध दोस्तों 5, 15 और 40 का आपस में है, वही संबंध हमें इन ऑप्शन में देखना है। देखो 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 की गुणा अगर हम क्या कर दें 40 लाने के लिए, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो गुणा होकर ही बन रहा है, ठीक है। देखिए अगर 2 दूनी 4 तो 2 अट्ठे 16, ऐसे नहीं बन रहा है, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। देखिए 3 का 3 छंग 18 और 3 की गुणा कर देंगे 12 से तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 7 दूनी 14 नहीं होता है, 14 होता है मगर यहाँ 15 है, तो 15 किसी टेबल में नहीं आता है। 7 की 9 चौक 36 और 47 देखो 9 की टेबल में नहीं आता, तो यानी कि ये सभी गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों इन्हें क्रम में लगाना है हमें। इन्हें जो है जिस क्रम, ये हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखना टाइप करना भूल गए हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या लगाना है, सार्थक क्रम में इसको बनाना है, ठीक है। देखिए सार्थक क्रम में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, जल आएगा। जल के बाद क्या होगा, बाष्पन होगा। बाष्पन के बाद क्या होगा दोस्तों, बोलिए, बाष्पन के बाद क्या होगा, बादल बनेंगे। 3 नंबर पे बादल आ जाएगा, और बादल क्या करेंगे, संघनन करेंगे, यानी कि चौथे नंबर पे संघनन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगी, 5वें नंबर पे वर्षा हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले जल बनेगा। जल के बाद क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, यानी बाष्पन होगा उसका। फिर बाष्पन होकर क्या होगा, बादल बनेंगे। बादल बनने के बाद संघनन होगा उनका, फिर क्या होगा, वर्षा होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया और बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। वह फिर दाएं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला और फिर दाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब वह किस
दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, देखिए उत्तर दिशा की ओर कितना चला है, 10 मीटर चला है, तो उत्तर दिशा बना देंगे और कितना बना देंगे, 10 मीटर। फिर बाएं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला है, 25 मीटर चला है, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला है, 5 मीटर चला है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा है, 25 मीटर चला है। ठीक है, अब वह किस दिशा में है, तो अब वह किस दिशा में है दोस्तों, पूर्व दिशा में है। कहाँ है, पूर्व दिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, हमें एक शब्द दिया गया है, हमें बताना है कि इन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, हमें देखने से ही सीधे पता लग रहा है कि इसमें कहीं भी क्या है, सी नहीं आया हुआ है, जबकि पेश वोकेशन में क्या है, सी आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सी है। और इस किसी भी लेटर में कहाँ है, इसमें किसी शब्द, पूरे शब्द में सी नहीं आया, यानी कि यही हमारा इससे नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, या तो हम आमने सामने के नंबरों को माइनस करके, प्लस करके, या फिर भाग करके हमें बीच वाला नंबर लाना होता है। तो अगर सारी कंडीशनें फेल हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को ऐड कर देते हैं। देखो 36 में 7 जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, और जो आंसर आएगा फिर उसमें 27 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए 4 में 7 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, 74 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 83 में 63 में 69 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 152 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर हम 9 लिख दें और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। तो हमारा 9 आंसर क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें विषम संख्या बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमें देखने से ही पता लग रहा है चारों ऑप्शनों को। देखो ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, और ये कितने का स्क्वायर होता है बताइए, 289, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 124 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही क्या है, हमारा विषम नंबर है 124। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शनों को पढ़िए, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, ये सभी क्या हैं, राज्य हैं, जबकि कोहिमा क्या है, राजधानी है। और कहाँ की राजधानी है, नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं रीजनिंग के। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, आपने सभी प्रश्नों का सभी आंसर दिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।